Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, a strange wrestling match, and this chapter is taken from your class 6 NCERT, a pact with the sun book. So hurry up, open your books. Students, in previous videos, that is part 1 and part 2 video of chapter number 10, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. क्लियर, उसमें हमने क्या देखा था, जो विजय सिंह जो रेसलर होता है उसको अपनी बड़ाई करने की बहुत आदत होती है, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब सिचुएशन में पड़ जाता है और ऐसे ही वो एक सिचुएशन में पड़ता है कि उसे जो है हॉन्टेड डेजर्ट जाना पड़ता है, ठीक है, और वहां पर जाकर के वो एक भूत से भी मिलता है और भूत को भी जो है वो मात देने की ट्राई करता है. नाउ वी विल सी कि वो अच्छे से भूत को मात दे पाता है या नहीं. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 48. क्लियर, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 48. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." तो अब क्या हुआ, अब भूत भी जो है एक प्लान बनाता है अपने मन में, ठीक है, और विजय सिंह को बोलता है कि भाई विजय सिंह, मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे फ्रेंड से मिला हूं. आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड. हाँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे हार जाऊंगा. बट वेयर विल यू गो टू नाइट. बट आज की रात तुम कहाँ जाओगे. रेस्ट इन माई हाउस. चलो तुम मेरे घर में रुको. यू कैन लीव टुमारो. तुम कल चले जाना. नाउ थोरोली इलेक्टेड विजय सिंह साइन replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. तो अब विजय सिंह भी थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, क्लियर, और फिर वो जो है उसकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जो भूत विजय सिंह का आदर सत्कार करता है, ठीक है, वो उसको जो है बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे आदर सत्कार को बिल्कुल भी, तुम इतना अच्छे से मुझे मान सम्मान दे रहे हो, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता. बट हाँ, टुमारो यानी कि कल तुम्हें जो है मेरा प्रिजनर बन करके मेरे साथ चलना होगा. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. मैं अपने लोगों को जो मैंने जीत पाई है, अपनी विक्ट्री की ट्रॉफी दिखाना चाहता हूँ. द घोस्ट बॉट इन एग्रीमेंट. अब घोस्ट ने भी सिर झुका करके उसके हामी भर दी. बट साइलेंटली वॉट टू किल विजय सिंह इन द नाइट. बट वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं विजय सिंह को आज की रात मार दूंगा. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव. फिर वो जो है विजय सिंह को कहाँ ले गया, वो जिस केव में उसका घर था वो वहां ले गया. The ghost fed him dry fruits and a lot of milk and later led him up to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. तो क्या वो भूत ने उसे क्या खिलाए विजय सिंह को, ड्राई फ्रूट्स खिलाए, ठीक है, और बहुत सारा दूध भी पिलाया, और उसके बाद उसे एक बहुत आलीशान से बेड पर लिटाया, जिसके ऊपर जो वो बेड था वो कम्प्लीटली पिल्लो से फुल था, और ब्लोस्टर्स भी एक तरह के पिल्लो होते हैं जो दूसरे पिल्लो को सपोर्ट देते हैं, ठीक है. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट. बट विजय सिंह को पूरी रात नींद ही नहीं आई. क्यों नहीं आई, क्योंकि जो भूत था, ठीक है, जो घोस्ट था, वो खराटे ले रहा था. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. तो क्या हुआ, आधी रात को विजय सिंह अपना बेड से जो है वो उतर गया, मतलब बेड से चला गया. ही प्लेस्ड अ ब्लोस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड. और उसने क्या करा, जो बेड था, बेड के सेंटर पर ब्लोस्टर यानी कि तकिए लगा दिए. थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन. और उसके ऊपर चादर डाल दी ताकि भूत को लगे कि यहाँ पर जो है आदमी अभी भी सो रहा है. Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. और ये सब करने के बाद वो अपना एक अंधेरे कॉर्नर में चला गया और बड़े ध्यान से देख रहा था विजय सिंह को भी और अपने बेड को भी. Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. तो हुआ क्या, बिल्कुल दिन निकलने से पहले भूत जो है अपने हाथ में ऐसे छोटा सा डंडा लेकर के गया विजय सिंह के बेड के पास. He brought the club down on what he thought was विजय सिंह head. जो
विजय सिंह ने तो पिल्लो रखे हुए थे, उसने सोचा कि भूत ने सोचा कि ये तो विजय सिंह का हेड है, और उसने क्या करो जोर से उस पर डंडा मार दिया। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। तो अब भूत को चिल्लाने की आवाज ही नहीं आई, भूत बड़ा खुश हो गया कि हाँ मैंने तो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को मार दिया है। However, just to make doubly sure, he struck the cloister 6 times more. फिर भी भूत ने क्या करा, अपनी तसल्ली करने के लिए 6 बार और जोर जोर से डंडा मारा। Satisfied with his work, he returned to his couch और and covering his head, settled down to sleep again. फिर अपना जो है ये सब काम करने के बाद भूत वापस से अपने बेड पर गया और अपना आराम से मुंह ढक करके सो गया। Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into the bed. थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, विजय सिंह वापस से अपने बेड पर गया और आराम से जाकर के सो गया। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। और क्या हुआ, थोड़ी सी ही देर के बाद क्या हुआ, जैसे हम सो के उठते हैं ना वैसे आवाज निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही विजय सिंह ने जो है आवाज निकाली और अपनी चादर उतारी। डिस्टर्ब्ड बाय, और बैठ गया आराम से। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bed clothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. तो अब हुआ क्या, अब बेचारे को आवाज से जो भूत सो रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। भूत ने क्या करा, ऐसे अपनी चादर उठा करके झांक करके देखा कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग मैन अपना आराम से बेड पे बैठा हुआ है, अपनी आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, और अपने हेड को इधर उधर हिला रहा है। योनिंग होते इधर उधर हिलाना, ठीक है, योनिंग होते एक जमाही लेना, ठीक है, और अपने हेड को भी हिला रहा था और योनिंग कर रहा था, बिल्कुल ऐसे अंगड़ाई ले रहा था, जमाई ले रहा था। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शो। अब बेचारा घोस्ट को तो झटका लग गया, भूत को, वो तो बेचारा उसकी बॉडी ही अकड़ गई। Friend ghost, there are insects in your cave, said विजय सिंह in a complaining voice. अब विजय सिंह ने, जैसे हम शिकायत करते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, विजय सिंह ने वैसे ही बोला कि फ्रेंड घोस्ट, मेरे भूत फ्रेंड, तुम्हारी केव में, गुफा में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years. And there comes this insect to trouble me. मैं यहाँ पर मजे से आराम से अपनी नींद को एंजॉय कर रहा था, और ऐसी नींद तो मैंने कभी अपनी जिंदगी के सालों में ली ही नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पर इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आ गए, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। I distinctly counted 7 flappings of its wings. और मैंने खुद से ही काउंट करा था कि 7 बार उस इंसेक्ट्स ने, कीड़े ने मेरे ऊपर अपने विंग्स को फड़फड़ाया था। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बिटन मी, हाँ बट उसने मुझे जरा सा भी काटा नहीं। बट इट्स मोस्ट एनोइंग, बट मुझे बहुत ही परेशान किया। द घोस्ट पैनिक, अब बेचारे भूत को तो चक्कर आने लग गए। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. तो भूत सोचने लग गया कि अगर वो 7 जो डंडे मैंने विजय सिंह को मारे थे, मैं किसी और पर्सन को मारता, वो उसका तो पूरा चूरा बन जाता, मीन्स पल्प बन जाता। There is no safety near a formidable wrestler like this. He thought and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. तो अब भूत को लगा कि भाई अब मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा इस जैसे रेसलर से। तो उसने क्या करा, उसने ऐसा सोचा और वो जो है अपनी केव से निकल करके भूत वहां से भाग गया, अपनी गुफा को छोड़ करके भाग गया, और आज तक जितना भी पैसा भूत ने लूट के कमाया था वो सब वहीं का वहीं छोड़ गया। It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. और इतने सारे ऊंट की जरूरत पड़ी, कैमल की जरूरत पड़ी किसे, विजय सिंह को, ठीक है, ताकि वो जो जितना भी सारा पैसा भूत ने इकट्ठा कर रखा था उसको वहां से हटाने के लिए, अपने विलेज से ले जाने के लिए। He returned much of it to the rightful owners. और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके राइटफुल ओनर थे उस प्रॉपर्टी के, विजय सिंह ने उन्हें वापस भी कर दिया। He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. फिर वो स्पेशली किसके पास गया, उस ओल्ड वुमेन के पास गया, ठीक है, और उस ओल्ड वुमेन ने जो विजय सिंह को अनमोल से
अनमोल तोहफा दिया था उसके लिए उसको धन्यवाद किया और उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसके लिए अपना शादी के लिए हाथ मांगा। देन सी फोर्स विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विजय सिंह जो है अपनी बड़ाई करने में बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने लग गया। इट इज सैड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रबल अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और अब जो है कोई भी ट्रेवलर, कोई भी राहगीर जो होता था उसे हॉन्टेड डेजर्ट से निकलने में कोई भी परेशानी, कभी भी परेशानी नहीं हुई। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।